बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके पेपर भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे। जी हाँ, मैट्रिक क्लास के पेपर्स चल रहे हैं और कल जो है 10th क्लास का पंजाब बोर्ड्स में बायो का पेपर है। तो बायो में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो गेस हैं, वो मौसूल हुए अभी मुझे। ये इफ्तारी और जो है तरावी के दरमियान का वक्त है, तो जल्दी जल्दी मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, इसको अपलोड करूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स जो है इसको देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपकी जो पेयरिंग स्कीम है, यकीनन आपके टीचर्स ने भी आपके साथ शेयर की होगी। तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से है, 12 नंबर है हमारे एमसीक्यूज के। और ये सबसे पहले मैं जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज के हवाले से आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, इनमें से एक एक एमसीक्यूज आ रहा है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 13 में से भी एक है, 14 और 15 में से दो दो एमसीक्यूज हैं, 16 में से दो एमसीक्यूज हैं, और 17 और 18 में से एक एक एमसीक्यूज है। तो ये आपके 12 एमसीक्यूज हैं, ये आप इनको देख लीजिए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप स्क्रीन पर साथ के साथ देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। तो इसमें हमारे पास तीन जो है क्वेश्चंस का एक स्टेप्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये आगे देखें, रेड से लिखा हुआ है 5/8, मतलब 5/8 करके लिखा हुआ है, यानी 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। तो इसकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, ये तीन चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से तीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 11 में से दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 12 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद इसी तरह चैप्टर नंबर 13 में से दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 14 में से दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 15 में से चार शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहां ये बात देख लें कि अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 14 एक कर लेते हैं, 15 पूरी तरह, तो आपके इस हिस्से के चार शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं और एक आप कहीं और से कर सकते हैं। इसी तरह आगे देखें, चैप्टर नंबर 16 में से भी चार शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 17 में से दो हैं और 18 में से भी दो हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। इससे आगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो उसकी पेयरिंग कुछ इस तरह से है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने दो जो है लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तीन आपको दिए गए होंगे। तो उसकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 11 और 13 में से एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, पार्ट ए पार्ट बी का बन के। चैप्टर नंबर 12 और 14 में से एक और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी बन के। और चैप्टर नंबर 17 और 18 में से जो है आपका एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी बन के। अब ये तो थी हमारी पेयरिंग स्कीम, यकीनन आपको पता होगा इस चीज का। अब हम बगैर बिल्कुल भी वक्त जाए किए, क्योंकि मेरे पास खुद भी वक्त नहीं है, अभी जो है अफ्तार से फ्री हुए हैं और इंशाल्लाह अब तरावी के लिए जाना है। तो इसमें चैप्टर नंबर 10 जो है, ये आप देखें, आपको स्क्रीन पे साथ के साथ ये चीज नजर आ रही है। इसमें उर्दू के साथ इंग्लिश दोनों चीजें जो है वो लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। दमा की अलामात लिखें, राइट द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। और उसके बाद है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड आर्कनिक ब्रानिक्स। एक्टिव और क्रॉनिक ब्रानिक्स जो हैं, इसमें क्या फर्क है। उसके बाद एपिग्लाटिस की तारीफ करें और उसका फेल लिखें, इंग्लिश साथ के साथ इसकी दी हुई है। डिफाइन एपिग्लाटिस एंड राइट इट्स फंक्शंस। राइट टू बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, ये एक हमारे पास नेक्स्ट नंबर 4 पे है, स्मोकिंग के दो बुरे असरात। उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथ एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद है राइट द लेंटिसेल, राइट देयर व्हाट आर लेंटिसेल, राइट देयर फंक्शंस। इसको भी आप देख लेंगे जी। नेक्स्ट नंबर 7 पर देखें, अप्रिशिएट एलोलाई। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय गैस एक्सचेंज, व्हाट इज द लेरिंग्स, राइट इट्स फंक्शंस। अब ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 हो गया। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, ये उर्दू साथ दी हुई है, आप दोनों जो है वो देख सकते हैं। तो मुझे जो फिर इंग्लिश में नहीं आएगा तो मैं भी उर्दू में पढ़ दूंगा। तो व्हाट इज मीन्ड बाय किडनी स्टोन,
ये देख लीजिए, किडनी स्टोन जो है इससे क्या मुराद है। ऑस्मो रेगुलेशन की तारीफ करनी है, डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन। तो उसके बाद है नंबर 3 पे, व्हाट आर हेलोफाइट्स। तो इसको देख लीजिए, हेलोफाइट्स से क्या होते हैं, लेथोट्रॉप्सी से क्या मुराद है, तो इस चीज को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, सॉरी नंबर 5 पे है डिफाइन होमोस्टेटिस स्टेसिस एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो उसके बाद ऑस्मोसिस की तारीफ करें, किडनी ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है, गुर्दों के बेकार होने की दो वजूहात। ये इंग्लिश में भी साथ के साथ देख लें, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है काफ़ी सारा। तो रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूबल से में फ़र्क लिखना है। तो इसके बाद ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर नंबर 12 में रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या फ़र्क है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में फ़र्क लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन के अमल के कितने अज्जा हैं, नाम लिखें। ये इंग्लिश साथ आप देख रहे हैं, मैं उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि आपका भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। तो कोऑर्डिनेशन के अमल के कितने अज्जा हैं, नाम लिखें। स्टिमुलस की तारीफ करें, 2 मिसालें दें। नर्व की तारीफ करें, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व में फ़र्क लिखें। इस तरह रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स में फ़र्क बयान करें। सोमेटिक नर्व, नर्वस सिस्टम से क्या मुराद है, स्पाइनल कार्ड के अहम अफ़आल तहरीर करें। डॉर्फिज्म की वजह बयान करें। तो उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास यूनिट नंबर 13 है, हड्डी की तारीफ करें। डिफाइन बोन एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, डिफाइन स्केलेटल सिस्टम, डिफाइन जॉइंट एंड नेम इट्स टाइप्स, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। और उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स, राइट द डिफरेंस बिटवीन हाइलाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, राइट द डेफिनेशन ऑफ एस्टोप्रोसिस और आर्थराइड्स। ये उर्दू और इंग्लिश साथ साथ दी गई है, आप इसको जरा चेक करते जाएंगे। तो उसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ टेंडन्स एंड लिगमेंट्स, और डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन आर्थराइड्स एंड रेयोमेटाइड आर्थराइड्स। बहरहाल जी आप पढ़ लीजिएगा खुद ही, बायो की जुबान है, तो मैं सिर्फ मेरा काम आपको ये गैस पहुंचाना है ताकि आप इसको जरा तैयार कर सकें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 14 है जी, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अमल के 2 फायदे लिखें। और उसके बाद है जी डिफाइन मल्टीपल फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद है जी व्हाट इज मीन्ड बाय बडिंग, गिव एन एग्जांपल। बडिंग क्या है जी, नंबर 5 पे देखें जी, सेक्सुअल एंड और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। उसके बाद है अप्रिशिएट पार्थेनोजेनेसिस की तारीफ करनी है आपने। ये मुझे जो लफ्ज इंग्लिश में जरा सही नहीं पढ़ना आ रहा तो मैं उसको उर्दू में पढ़ देता हूं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बल्ब्स एंड क्रोम्स। नंबर 9 पे देखें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद यूनिट नंबर 15 है, यूनिट नंबर 15 में डिफाइन फेनोटाइप, और उसके बाद डोमिनेंट और रिसीव एलील में क्या फ़र्क है, जेनोटाइप और फेनोटाइप में क्या फ़र्क है, जीन और एलील में क्या फ़र्क है, और मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए मटर का पौधा क्यों चुना, और नामुकम्मल डोमिनेंस की तारीफ, और ये डाई बायर्ड क्रॉस जो है इसकी तारीफ करनी है, मुसलसल और गैर मुसलसल तगय्युरात की तारीफ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तारीफ करनी है। ये हमारे पास ये यूनिट नंबर 15 भी हमारा जो है ये हो गया है। ये मैं अब सिर्फ उर्दू में पढ़ रहा हूँ, आप लोग जो है देख लेंगे क्योंकि जो बायो की जुबान है वो बायो वाले टीचर ही बेहतर समझते हैं। मजीद आप ये देख लें, आपको स्क्रीन पे साथ के साथ नजर आ रहा है। यूनिट नंबर 16 इकोलॉजी की तारीफ करें, इकोसिस्टम से क्या मुराद है। नंबर 2 नंबर 3 पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क लिखें। और उसके बाद है बायो
ये मुझे जरा जूम करके देखना पड़ेगा। स्फेयर की तारीफ करें। उसके बाद है जी डू कंपोजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। डो कंपोजर्स जो होते हैं उनकी मिसालें दें। ऑटोट्राफ्स और हेटरोट्राफ्स में क्या फ़र्क है, ट्रॉफिक लेवल से क्या मुराद है, फूड चेन और फूड वेब की तारीफ करें। डीनाइट्रेशन फैक्शन से क्या मुराद है। तो उसके बाद है जी यूनिट नंबर 17। सिर्फ 2 यूनिट रह गए हैं और मैं भी टाइम की तरफ बार बार देख रहा हूं, तो 7:11 तकरीबन इस वक्त मेरे पास हो चुके हैं। तो जी जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, लैक्टिक फर्मेंटेशन का एक फ़ायदा लिखें। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तारीफ करें और बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें। खुराक की सनत में फर्मेंटेशन के 2 फ़ायदे लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन की 2 इकसाम के नाम लिखें और फर्मेंटियर क्या होता है इसके इस्तेमाल लिखें। ये इंग्लिश में साथ के साथ लिखा हुआ है, काइंडली जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो साथ के साथ देख लें। और उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मुराद है, ये ऐसे क्यों कहलाती है। रिकम्बिनेंट डीएनए से क्या मुराद है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 8 है। ड्रग से क्या मुराद है, सॉरी 18 चैप्टर नंबर। ड्रग से क्या मुराद है, इसकी 2 इकसाम के नाम लिखें और फार्माकोलॉजी की तारीफ करें। तिब्बी अद्वियात और नशावर अद्वियात में फर्क लिखें। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स में क्या फर्क है। सेड्यूस और नारकोटिक्स में फर्क लिखें। वैक्सीनेशन से क्या मुराद है, सोशल स्टिग्मा से क्या मुराद है और वैक्सीन से क्या मुराद है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसको तसल्ली से देख लीजिए और इन शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको ये सारे क्वेश्चन बताए गए हैं इन पर निशान लगा लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो और इस पेपर में पूरे 60/60 आपके नंबर आए। और आपको ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिल सके।